हेलो स्टूडेंट्स। सो बेसिकली आपने मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा, आई नो। अब मेंस का प्रिपरेशन करने के बाद ना, जब आप कर रहे होगे ना, तो आपके दिमाग में कुछ कुछ ख्याल आ रहे होंगे। जैसे सेफ अटेम्प्ट्स कितना रहेगा। हाँ, आपको पता है 60 क्वेश्चंस रहते हैं और 60s में कितने सेफ अटेम्प्ट्स रहेंगे आपके दिमाग में आ रहा होगा। एग्ज़ाम्स जब जाओगे, एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, एग्ज़ाम हॉल में जब क्वेश्चंस आएंगे, हो सकता है कि पहला क्वेश्चन जो हो या दूसरा क्वेश्चन हो, आपके दिमाग में आ ही नहीं रहा होगा भाई ये है क्या। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे चीज़ों को कैसे डील करना है, कैसे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उसी के बारे में हम लोग थोड़ा मोड़ा डिस्कस करेंगे। और मैं हमेशा ऐसे ऐसे वीडियोस आपको लाते ही रहूँगा ताकि बूस्ट अप आप हो जाए और हर एडवर्स सिचुएशन के लिए आप तैयार हो एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, एग्ज़ाम में जो भी एडवर्स सिचुएशन होता है उसके लिए आप तैयार हो। देखो, सेफ अटेम्प्ट्स को कैसे हम लोग देखते हैं। हाँ, सेफ अटेम्प्ट्स में ले सबसे पहले चीज़ जो देखेंगे कि क्वेश्चंस आ कैसा रहा है। देखो, क्वेश्चन इजी आ सकता है और क्वेश्चन मॉडरेट और इजी आ सकता है। ठीक है, पिछले आप 3 सालों के क्वेश्चंस देखो, 3 इयर्स के, तो क्वेश्चन का पैटर्न यही है। देखो, इजी एक बार 2020 में आ गया था और 2021 की बात करें और 2022 की बात करें तो यहाँ पे इजी टू मॉडरेट आ रहा है। ठीक है, 21 में इतना क्वेश्चंस इजी आ गया था कि एक एवरेज बच्चा भी 30 से 32 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले रहा था। ठीक है, तो हो क्या रहा था कि इस टाइम जो है कट ऑफ चला गया था 40 पॉइंट समथिंग और सिलेक्शन स्टार्ट हो रहा था 45 प्लस के स्टूडेंट्स जो 45 प्लस क्वेश्चंस को टिक किए थे, सही किए थे। ठीक है, सीट्स भी कम था, 516 सीट्स शायद इस टाइम थे। 2021 और 22 में जो है, अगर आप 40 के करीब, 40 प्लस तो बहुत अच्छा मार्क्स है, 40 के करीब 39, 38, इवन 40, हाँ 41, ऐसे ऐसे मार्क्स जब आप ला रहे थे, 21 की बात कर रहा हूँ, 22 की भी बात कर रहा हूँ, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो रहा था। ठीक है, सिलेक्शन यहाँ 100% हो रहा था। सिलेक्शन होने का मतलब मेरा ये कहना था कि इंटरव्यू का जो मार्क्स होता है, इंटरव्यू का मार्क्स उस पर डिपेंडेंट, इंटरव्यू डिपेंडेंट आप नहीं थे। ठीक है, इंटरव्यू ओके जाता है, इंटरव्यू एवरेज जाता है, इंटरव्यू अच्छा जाता है। ठीक है, इंटरव्यू अच्छा जाता है, उससे कोई मैटर नहीं कर रहा था। डैट मीन्स इवन आपका 10, 9, 11, 12, 13 ऐसे मार्क्स भी थे तो आपका सिलेक्शन 100% हो रहा था। ठीक है, तो ये था आपका 21 के क्वेश्चंस को लेके, ये था 22 के क्वेश्चंस को लेके और इजी 20 क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चंस बहुत कम आया लास्ट 5-6 ईयर्स में। देखोगे 2017-18 के जो क्वेश्चन थे वो बहुत टफ थे। ठीक है, कट ऑफ्स कम गए थे। 2018-2019 के क्वेश्चन तो पूरे नाबार्ड नॉर्म से भरे हुए थे। ठीक है, दैट्स वाई इसका भी आपका जो कट ऑफ्स था कम गया था। और 20 के तो काफ़ी इजी आ गए थे और 21 ये शायद 19-20 की भी मैं बात कर रहा हूँ। और 2021 में जो था ना, 2021 में क्वेश्चंस ट्रिकी थे, एवरेज थे। 22 में भी एवरेज क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ये इस पूरे पैटर्न से आपको क्या समझ आ रहा है? इस पूरे पैटर्न से आपको ये समझ आएगा कि अगर आप 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस को सही करते हो तो आप 90% गेम में हो। ठीक है, 90% इन अ गेम, आप इस गेम में 90% हो। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टारगेट रहेगा 40 प्लस लाना। आइडियल टारगेट रहेगा वो हमारा 45 क्वेश्चंस को करना आउट ऑफ 60। आउट ऑफ 60 अगर हम लोग 45 क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो हम लोग गजब के सेफ हैं। मतलब वहीं पे आप एग्ज़ाम की हॉल से निकलोगे और आपका एग्ज़ाम, मतलब आपका जॉब हो गया। ठीक है, तो ये है पूरी हमारा जो प्लान है, जो हमारा प्लान हम लोग कर रहे हैं वो इस वे में करेंगे। हमारा इनिशियल प्लान 40 रहेगा और एक आइडियल प्लान 45 रहेगा। जैसे इनिशियल प्लान जो है, इनिशियल कितना रहेगा, इनिशियल हमारा टारगेट जो होगा, इनिशियल टारगेट होगा 40 आउट ऑफ 60। ठीक है, और एक होता है आइडियल टारगेट, आइडियल टारगेट रहेगा हमारा 45 आउट ऑफ 60, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चंस कैसा आ रहा है। मान लो क्वेश्चन निहायती इजी आ गया तो आप यार यहाँ तक जा ही नहीं पाओगे, और मान लो क्वेश्चन निहायती टफ आ गया
तब भी हम लोग यहाँ तक जाने का संभावना थोड़ा कम हो जाता है, मगर 40 तो हम लोगों का एक इनिशियल टारगेट ज़रूर रहेगा। बात अब हम लोग करते हैं गेस वर्क की। गेस वर्क कैसा करना है? हो सकता है आप 30 मार्क्स तक पहुंच पा रहे हो। अब आपको लग रहा है यार हम लोगों ने तो बात किया था कि हमारा टारगेट 40 है, किसी तरह ये 10 क्वेश्चंस को आप किसी तरह पार करने की कोशिश करने लगे और उसकी वजह से बहुत सारे नेगेटिव मार्क्स कर दिए। ऐसा नहीं करना है। तो गेस वर्क्स क्या है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा जो अप्रोच है ना वो आपको डिफरेंट लेना पड़ेगा गेस वर्क को लेके। ऑल बिकॉज कि यहाँ पे ऑप्शंस जो होते हैं ना, वेट, यहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं गेस वर्क में, मतलब हमारा जो IBPS AFO का मेंस या प्रीलिम्स जो भी है, IBPS के एग्ज़ाम में ऑप्शंस जो होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो गेसिंग करने के बाद जो आपका जो ये है क्या बोलते हैं सही होने के चांसेस वो बहुत कम रहते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शंस में सही होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप गेस कर रहे हो तो, ठीक है। तो याद रखना गेस वर्क वही क्वेश्चंस में हमें करना है जिसमें हमें 2 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 में डाउट हो, ठीक है। 3 में डाउट है कि यार मे बी देयर इज़ अ चांस कि यहाँ पे ए हो सकता है, देयर इज़ अ चांस कि बी हो सकता है या ई हो सकता है। हाँ, तो यहाँ आप गेस वर्क कर सकते हो। और अगर 2 में चांसेस आपको लग रहा है ए या बी में कोई आंसर होगा तो यहाँ पे तो गेस वर्क आपको करना ही चाहिए 100%, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके पास 6 क्वेश्चंस है ना ऐसे, तो बहुत हद तक चांसेस है कि आप पॉजिटिव में ही जाओगे। ओवरऑल मार्क्स 6 में भी गेस वर्क, 6 में गेस वर्क कर दोगे तो ओवरऑल मार्क्स में आप पॉजिटिव में ही रहोगे, टू बी डैम श्योर, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे गेस वर्क करने का रहेगा। अगर आपको 2 में डाउट है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 में डाउट है ना, तभी ये गेस वर्क करना है, नहीं तो गेस वर्क नहीं करना है। एकदम ध्यान में रखना है क्योंकि नेगेटिव बहुत ज़्यादा रहता है, 0.33 नेगेटिव रहता है, ठीक है। मतलब 3 क्वेश्चन आप गलत करते हो तो वो एक क्वेश्चन आपका जो सही है वो ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो ये दिमाग में आपको ज़रूर रखना है, ठीक है। तो गेस वर्किंग के लिए आपको मैं बता दिया, क्योंकि गेस वर्क के कारण जब आप आइडियल डे से 33 क्वेश्चंस आपने राइट कर लिया है और आपका टारगेट 40 है, तो ये 7 क्वेश्चंस जो है अगर आप रैंडमली गेस वर्क करते हो, ठीक है, तो ये बहुत भारी पड़ सकता है। ये 7 क्वेश्चन बहुत भारी कर पड़ सकता है। इसीलिए गेस वर्क का ये मतलब नहीं है कि आपको 5-6 आइडियल गेस वर्क्स करने ही करने हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको गेस वर्क तभी करना है जब आप 2 से बस 3 ऑप्शंस में ही आपको अगर इश्यूज है तभी गेस वर्क करना है, नहीं तो गेस वर्क एकदम नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग सेफ अटेम्प्ट्स की बात कर रहे हैं तो सेफ अटेम्प्ट्स 40+ रहेगा। गेस वर्क आइडियल 5 से 6 आइडियल है, वो भी कब, एज पर कंडीशंस जो हमने कंडीशंस अभी बात की। और अटेम्प्ट्स जो है, अटेम्प्ट्स हमें एक वे में लेना है, एक अप्रोच में लेना है। सबसे पहले हमें देखना है कि कौन से क्वेश्चंस हमें सही हो रहे हैं। जैसे आप जब एग्ज़ाम में जाओगे 60 क्वेश्चंस 4 सबको छान मारोगे ना, तो उसमें क्या होगा ना कि आइडियली में भी हो सकता है कि 25, 28 या 30 क्वेश्चन आप एकदम 100% श्योर रहोगे कि ये तो सही है, कोई हाल नहीं है। 100% ये इश्यूज आएंगे आपको कम से कम 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन में, जहां आप बहुत डाउट में रहोगे। ऑल्दो आप वो क्वेश्चंस के आंसर जानते होगे तब भी आप डाउट में रहोगे कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। तो यहाँ पे 6-7 क्वेश्चन, और 6-7 क्वेश्चन में ना 6-7 क्वेश्चंस में क्या होगा कि 2 ऑप्शंस में डाउट में रहोगे आप, ठीक है। और जो 6-7 क्वेश्चंस रहते हैं वो 2 ऑप्शंस में आप डाउट में रहोगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको ज़रूर करना है जिसमें 2 ऑप्शंस में डाउट हो, और जिसमें आप पूरी डाउट है उसको हम लोगों को नहीं करना है। देखो, दिमाग में एक चीज़ आपको बसा के जाना है, ठीक है। दिमाग में जब आप एग्ज़ाम में जा रहे हो तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये पूरे 60 क्वेश्चंस में 5 to 6 क्वेश्चंस ऐसे होंगे, 5 to 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होंगे, ठीक है। इसका आपको समझ ही नहीं आएगा ये भैया आया कहाँ से, क्या आया क्या नहीं। वो 5-6 क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं, जस्ट लीव इट, ठीक है, जस्ट लीव इट। इन्हें टच नहीं करना है, इट्स अ डेंजरस, क्योंकि ये नेगेटिविटी के लिए बना है। ये सिर्फ नेगेटिव देगा आपको, नेगेटिव मार्क्स देगा। तो आइडियली 5-6 क्वेश्चन जो भी आते हैं, हम लोगों ने 3-4-5 सालों में देखा तो 5 से 6 क्वेश्चन
ऐसे रहते हैं कि जिनको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि वो 5-6 से क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट नहीं करें, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी को नहीं आता है। अनटिल एंड अनलेस कभी उससे गेस वर्क लग गया और आ गया तो हो सकता है कि उसका सही हो जाए, पर ये क्वेश्चन मेजॉरिटी 99% जनता जो भी एग्ज़ाम दे रही है उनको नहीं आता है, ठीक है। तो इन 5-6 क्वेश्चन से घबराना नहीं है और इसके पीछे एकदम नहीं भागना है कि इसका आंसर क्या होगा, उसको एकदम छोड़ देना है, आराम से छोड़ देना है, क्योंकि हमें दिमाग में ये रखना है कि 60 में हमारे पास 55 या 54 क्वेश्चंस ही हैं जो हमें बनाने हैं, 55 या 54 क्वेश्चंस, ठीक है। और उसमें से हम लोगों को होपफुली 40+ को सही करना है, ठीक है। यही अप्रोच हमें लगाना है और यही अप्रोच से हमें एग्ज़ाम में जाना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।